और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग सभी। तो बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने कैश बुक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट जो पीडीएफ नंबर 4 जो लेजर अकाउंट से रिलेटेड है, इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, करते हैं अब हम शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, when all the transactions related to one account are collected at one place, it is called। जब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो जो रिलेट करती हैं किसी एक अकाउंट से और आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, अगर एक ही प्लेस पर उनको कलेक्ट किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें बेटा हम लेजर्स कहते हैं। तो लेजर्स में क्या जाता है? क्लासिफाइंग मीन्स सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको हम एक जगह पर नोट डाउन करते हैं, एक जगह पर लिखते हैं। सेकंड वन बेटा, अ लेजर ऑफ ए ट्रेडर इज, जो लेजर है ट्रेडर की उसे हम क्या कहते हैं? तो लेजर्स जो होती हैं बेटा वो प्रिंसिपल बुक्स होती हैं, दे आर द प्रिंसिपल बुक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, अकॉर्डिंग टू, ये डेफिनेशन आ गई। आपको कुछ डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड तो याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है, बट आपको डेफिनेशंस कुछ जो होंगी वो मालूम होनी चाहिए, सो दैट अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो डेफिनेशन जो दी गई है ये किसने ये डेफिनेशन बोली है, लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू डैश द बुक which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called a ledger। तो ये डेफिनेशन किस ऑथर के द्वारा दी गई है? तो ये डेफिनेशन एल.सी. क्रॉपर के द्वारा दी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, द नेसेसिटी ऑफ लेजर इज टू नो। लेजर की नेसेसिटी क्या जाती है? The amount of purchases and sales during a particular period, the amount, ये भी लेजर की हमारी नेसेसिटी है कि ये देखना कि परचेज और सेल्स कितनी एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी टोटल थी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ए मंथ, तो जो बिजनेसमैन होगा उसकी ये कोशिश होती है कि मालूम चले कि हमने इस पीरियड में कितनी गुड्स परचेज की, कितनी हमारी सेल्स थी, तो टोटल मालूम होना चाहिए। B option, the amount spent on each head of expenditure and the amount earned on account of every head of income। तो ये भी लेजर की मदद से हमें पता चलता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्च हुआ। तो कितना एडवर्टीजमेंट पर खर्च होगा तो उसके लिए हम लेजर अकाउंट देखेंगे जिसमें एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बना होगा, और एडवर्टीजमेंट से ही, जो लेजर अकाउंट से ही ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो कौन सा हेड है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा हुआ, कितनी किस हेड से कितनी इनकम थी, ये हमें लेजर अकाउंट से पता चलता है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर और द फर्म हैज टू पे टू ईच ऑफ द सप्लायर। मैंने जब आपके साथ लेजर अकाउंट्स डिस्कस किए थे तो मैंने यही चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास को कस्टमर आया जिसने हमें पैसा देना था, वो कहता है कि बताइए आज की डेट में मैंने कितना पैसा देना है ताकि मैं अपना अकाउंट क्लियर करूं। तो जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाए होंगे तो उन लेजर अकाउंट से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमने कितना पैसा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। तो तीनों ऑप्शन है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज बेटा, रिसीव्ड 990 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मीन्स जब भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, जनरल एंट्रीज में भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, तो तब डिस्काउंट भी होता है। हमने 990 रुपीज दे दिए, हमने देने कितने थे? हमने देने थे 1000 रुपीज, बट उसके बदले में हमने 990 इन फुल सेटलमेंट दे दिया। तो द डिफरेंस ऑफ रुपीज 10, जो 10 रुपए का 10 रुपीज का डिफरेंस है वो डिस्काउंट आ जाएगा। इसे कहां पर पोस्ट किया जाएगा? तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आप लोगों ने जो जनरल एंट्री की थी, आपको मैंने जब सिखाया था, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हमें कैश मिला अनुज से, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR
990, आप लोग को सबको याद होगा, कैश अकाउंट डी आर 990, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर 10 टू अनुज अकाउंट अपोस्ट्रोफी एस। तो जो 10 रुपये का डिफरेंस था, 10 रुपीज का जो डिफरेंस है, उससे हमने कहां पर पोस्ट किया, कहां पर लिखा, उससे हमने डेबिट में लिखा, डिस्काउंट अकाउंट में। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो इट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज purchased. Sixth question, purchase goods from Rajesh of 2000 at 10% trade discount. Purchases will be debited by. ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, तो बुक्स में हम इसको नहीं लिखते हैं। तो 2000 का 10% किया जो ट्रेड डिस्काउंट, तो 1800 रुपीज की बिलिंग होगी, तो जो हमारी परचेजेस होगी वो 1800 रुपीज की होगी। तो इधर क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, कितने अमाउंट से परचेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे हम, 1800 रुपीज से डेबिट करेंगे, 1800। सेवंथ क्वेश्चन, द डेबिट बैलेंस ऑफ कस्टमर्स अकाउंट शोज। तो जो कस्टमर अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस वो क्या शो करता है कि जो कस्टमर है वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है, एसेट है, और उसका जो बैलेंस होगा वो क्या शो करेगा कि जो पैसा हमने कस्टमर से लेना है, जो पैसा हमने कस्टमर से लेना है, तो वो क्या शो करेगा, द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो जो अमाउंट हमने कस्टमर से लेनी है तो वो जो होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज 8th वन, द डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट शोज। तो रियल अकाउंट किससे डील करता है, प्रॉपर्टी से डील करता है, एसेट से डील करता है, और उसका जो डेबिट बैलेंस होगा एसेट्स का हमेशा, तो डेबिट बैलेंस जो रियल अकाउंट का वो शो करेगा एसेट्स। क्या शो करेगा बेटा, एसेट्स शो करेगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और क्रेडिट में क्या आता है बेटा, इनकम एंड गेन्स। तो इन सब में देखेंगे इनकम एंड गेन्स, तो इनकम आ जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एमसीक्यूज होंगे, जब आप उसे रीड आउट करेंगे तो आपके जो आंसर ऑटोमेटिकली जो आ जाएगा आपके ब्रेन्स में, आपके मुंह में आ जाएगा, और आपको ऑप्शंस देखने की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके बाद ऑप्शंस देखो उसमें कोई आंसर मिलता जुलता है या नहीं है, तो वो और इजी हो जाएगा। एंड दैट वन इज द नेक्स्ट स्टेज, जब आप लोगों का अकाउंट्स परफेक्ट हो जाएगा, नियर टू परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, तो आपको जब अच्छे ढंग से आ जाएगा तो आप जब भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपको मालूम होगा। तो उसको ऑप्शंस में ढूंढो कहां पर है, टिक करिए, काम खत्म। The total assets of a trader are 2,50,000 and his total liabilities are of 2 lakh. Assets कितने के बेटा, 2.5 लाख के, और liabilities कितनी की हैं, 2 लाख रुपीस की। तो assets ज्यादा, liabilities कम। तो difference will be known as, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है, क्या थी उसमें, assets is equal to, क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन, assets is equal to कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आ गया। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है। तो यहां पर क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में, जो टोटल एसेट्स है हमारे वो 2,50,000 रुपीज के हैं और लाइबिलिटीज 2 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मीन्स एसेट्स और जो लाइबिलिटी है वो इस साइड अगर आ जाती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, वो कैपिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, अमाउंट को हम नहीं देख रहे तो लाइबिलिटी कैपिटल बन जाएगी। अब हम इसमें ऑप्शंस में देखते हैं तो कहां पर हमारे पास दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, हाँ जी बेटा बी पार्ट में कैपिटल दी गई है, तो हम कैपिटल को टिक कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वन जो अगला आ गया 11th क्वेश्चन, द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट शोज। तो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा बैंक में कितना बैलेंस है। तो कैश बैलेंस इन द बैंक, तो वो ये आइटम जो डेबिट बैलेंस शो करेगा।
12th क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट शोज। तो क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? वो बैंक ओवरड्राफ्ट शो करता है, ऑप्शन सी। डेबिट बैलेंस शोज, तो डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? तो जो आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच से समझाया था वही चीज बार बार इसमें आ रही है। तो डेबिट बैलेंस क्या शो करेगा? इधर एसेट्स और एक्सपेंसेस। तो एसेट्स से एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस शोज, क्या शो करेगा क्रेडिट बैलेंस? लाइबिलिटीज एंड इनकम। क्या शो करेगा बेटा? लाइबिलिटीज एंड इनकम। गुड्स सोल्ड टू रवि ऑफ ₹4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने गुड्स जो थी वो रवि को बेची है। तो रवि's अकाउंट विल बी, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, तो ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते। तो 4,000 का 10% किया, 400 माइनस किया तो 3,600 रुपीज आ जाएगा। कितना? 4,000 का 10% किया 400, और 4,000 से हमने 400 माइनस किया तो 3,600 रुपीज जो होंगे, इतने की गुड्स हमने रवि को बेची। तो हमारी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी इसमें? जो हमने रवि को गुड्स बेची हैं, तो नाम लिखा हुआ है तो ये कैश पर तो नहीं है, तो क्या क्या हमारी एंट्री आ जाएगी? रवि डीआर टू सेल्स। तो रवि को हमने डेबिट किया, रवि डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो हमने रवि के अकाउंट में क्या करेंगे? तो जब हम रवि का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में हम कितनी अमाउंट लिखेंगे? 3,600 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट को हमने कहीं पर भी शो नहीं करना। तो 3,600 रुपीज जो होगा रवि के अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में हम किसका नाम लिखेंगे? दूसरे का। तो जब हमने यहां पर रवि का अकाउंट बनाया, किसका अकाउंट बनाया? रवि का अकाउंट बनाया। तो रवि डीआर टू सेल्स, रवि को डेबिट किया था, तो रवि के डेबिट में हम क्या लिखेंगे? तो रवि के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स। तो सेल्स लिखेंगे और कितनी अमाउंट लिखेंगे सेल्स की? इट विल बी बेटा 3,600। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी। बोर नहीं होना। कई बच्चों क्या आते हैं कि सर हम बोर हो जाते हैं, तो मैंने आपको इसकी जो पहले भी बताया था, मैं इसकी की नहीं प्रोवाइड करूंगा। आप लोग इसे, आप लोगों ने सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, आपने नोट्स, स्टडी मटेरियल भी पढ़ लिया होगा, तो आप इसको अपनी रिवीजन या अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। क्योंकि अगर आपको मैंने की प्रोवाइड कर दी तो तब क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा मन होता है ये बहुत चंचल है। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे, आप दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, तब क्या आ जाएगा? वो रटिफिकेशन हो जाएगी। आपने क्वेश्चन पढ़ा और मन में एक स्वभाव, ह्यूमन नेचर है, आप इसका आंसर जब आप पीछे देखोगे, इसका आंसर चेक करना है, तो जब आप 16 का चेक करोगे तो 17 पर ऑटोमेटिकली नजर पड़ जाएगी। तब आपकी जो परफॉर्मेंस को असेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए डेलिब्रेटली मैं आप लोगों को की प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको टिक कर लीजिए। और वीडियो लेक्चर्स मैंने काफ़ी स्पीड में अब शुरू कर दिए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं कर रहा, जिन पॉइंट्स पर ज़रूरत है वहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बोर नहीं होंगे। अगर कभी भी आपको लगता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, इन आंसर मालूम नहीं है, तो बेटा जस्ट जहाँ पर भी अगर आप टेबल चेयर लगाकर बैठते हैं तो अपने जो टेबल के ऊपर अकाउंट असिस्टेंट, उसमें लिख दीजिएगा 1,90,000 एस्पिरेंट और लिख दो पोस्ट 2,000, और उसके आगे इसकी सैलरी भी लिख दो, और साथ में कोविड भी लिख दो साथ में, कि इस समय कोविड की परिस्थिति है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वही इस समय उन्हें कोई चिंता नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं जिनका बड़ा अच्छा बिजनेस था, कुछ बिजनेस को छोड़कर बाकी सभी का बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है जी, स्ट्रेस लेवल इतना हो गया हुआ है, टेंशन इतनी हो गई, बीपी शूट हो गया है, और बहुत सी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं इस वजह से। ठीक है जी, तो बोर नहीं होना, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि जब 2000 जब सीट्स जो रिजल्ट निकलता है, आउट ऑफ 2000 एटलीस्ट 600-700 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स, एज पर माई ओन रिकॉर्ड, जब भी कॉलेज का रिजल्ट निकलता है तो 40-50% स्टूडेंट्स जिनके अच्छे नंबर आए होते हैं, दे आर हैविंग देयर रूट्स इन ओरेकल। उनकी रूट्स ओरेकल के साथ जुड़ी होती हैं। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ ओरेकल ट्यूटोरियल्स। तो इस जो लेगेसी को मैं आगे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कंटिन्यू रहे, और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो कैंडिडेट्स हों, तो वो जब आगे अपना सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करें, शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब मोर देन 50% स्टूडेंट्स ये बोले कि सर हमने कहीं ना कहीं जो अकाउंट्स के लेक्चर्स थे वो ओरेकल जो ट्यूटोरियल में हरमीक सर से पढ़े थे। तो इट विल बी, जो आ जाएगा कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। ठीक है जी। तो बाकी कोशिश वही कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स आप लोगों को आपके लिए अपलोड करता चलूँ। अब कई बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि भाई आप वीडियो लेक्चर्स, तो बेटा मेरी जो परिस्थिति है कि फॉर द लास्ट सो मेनी डेज क्यों नहीं कर पाया। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, शी वॉज हैविंग एक्यूट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। कई बार डॉक्टर्स के पास भागना पड़ा, बहुत दिक्कत थी। और साथ में इसके अलावा क्या दिक्कत आ गई कि जो मेरा फैमिली बिजनेस है, अब मेरे को तो भैया रोटी खानी है, कोचिंग सेंटर सारे बंद है, और ये 130 रुपीज़ से मेरा कुछ नहीं बनेगा। जो आपसे मैं PDF के लिए बोल रहा हूँ, इससे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरा रेंट जा रहा है बिल्डिंग्स का। तो मेरे को अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको भी थोड़ा सा टाइम, अब मेरी भी वहाँ पर उनके प्रति भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उस पर भी मुझे। और इस समय जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो मैक्सिमम जो लेबर है वो वापस अपने अपने घरों में या कहीं और चली गई हैं। तो मेरे भी जो फोरमैन है जो मेरी फैक्ट्री का, वो भी चला गया हुआ है। अब जो लोकल स्टाफ, लेडी स्टाफ है, तो दिक्कत आ रही है वहाँ पर कुछ जो मशीन्स ऑपरेट करनी है। तो मेरा मॉर्निंग का हाफ जो टाइम होता है वो मेरी फैक्ट्री में। बता देता हूँ भैया किस चीज़ का काम है, कईयों के मन में आ रहा है। तो वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेज चांप, जो शादी वगैरह में जो होती है ना, जो खाते हैं हम, तो वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। फैक्ट्री हमारी जम्मू में डिग्याना में है। तो मेरा आधा टाइम वहाँ पर भी लग रहा है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति, अपनी फैमिली के प्रति भी है। एंड वो सब ठीक हुआ। परसों से मेरी बेटी को बुखार हो गया है। कल जो मैंने MCQs, जो मुझे मालूम है कि मैंने कैसे MCQs जो रिकॉर्ड किए हैं, शी वॉज हैविंग 102 फीवर एंड स्टिल आई वॉज प्रिपेयरिंग लेक्चर्स फॉर यू। बुरा भी लग रहा था, पर चलो आपके प्रति भी मेरी कमिटमेंट है। ठीक है, तो यही उम्मीद करता हूँ, और मैंने कि आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है ना। तो मैंने बहुत पहले एक लेक्चर में कहा था कि कभी होगा तो आपसे शेयर करूंगा। अभी भी कुछ और परेशानियां हैं जो भी आपसे शेयर नहीं की हैं, तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, वापस अब पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। आओ अब लोड चलें। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेबल गिवन टू राम। हमने बिल्स पेबल, अब ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होते हैं, किस भला का नाम है। ठीक है, B/P मीन्स बिल्स पेबल, और B/R जो होगा उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होगा, तो कुछ कंसेप्ट इसका जो बता रहा हूं वो आपके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आता है उसके अंडर आता है। तो बिल्स रिसीवेबल, मैंने किसी को कोई सामान उधार पर बेचा। ठीक है, अब मैंने किसी को कोई सामान, अब बिजनेस है तो सारी चीज़ें कैश पर नहीं हो सकती, तो उधार पर भी चीज़ें हमें बेचनी पड़ेंगी। तो जब हम उधार पर किसी को कोई गुड्स बेची हमने, तो मैंने उसको कहा कि भैया उधार पर तो बेच रहा हूँ, बट मेरे पास एक प्रूफ, आपने मेरे को कहा कि आफ्टर 1 मंथ यू विल पे मी द मनी। 1 महीने के बाद आपके पास पेमेंट लेने के लिए गया
तो आपने कहा कि भाई क्या सबूत है, मैंने आपसे गुड्स ली हैं, मैंने तो आपको पैसा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो 50 में से 2 कुछ बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं कि जो कोई डिस्प्यूट खड़ा कर देंगे और लास्ट में पेमेंट ना करें। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए अब एज अ बिजनेसमैन मेरा जो मेन फोकस है वो तो बिजनेस पर होगा, लड़ाई झगड़ों पर, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर तो नहीं लगाने। तो मैं जब भी किसी को सामान बेचूंगा उधार पर, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या आ जाएगी, या तो उनको कहता हूं कि आप मेरे को एक चेक साथ में काट कर दे दीजिए, पोस्ट डेटेड चेक। तो जो पोस्ट डेटेड चेक होगा, इट इज़ अ प्रूफ कि ये इन्होंने जो चेक दिया है, क्यों मेरे को चेक दिया है, कि मैंने इनको सामान बेचा होगा तभी इन्होंने मेरे को चेक दिया, इट्स ए प्रूफ। और कल को अगर मेरे को पेमेंट नहीं करता तो आई कैन स्यू हिम, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, और अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अब गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगा दिए हैं। इसी वजह से एक और आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर बिल्स। तो इसमें क्या जाता है कि जब मैंने किसी को सामान उधार पर बेचा, गुड्स बेची हैं, तो मैं साथ ही एक बिल जो होगा वो पार्टी के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा। वो पार्टी बिल एक्सेप्ट कर कर मेरे को दे देगी। उसमें लिखा होगा कि यस, जो कुछ वर्डिंग कुछ ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रहा, तो उसमें होगा कि यस, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ, या ये मैं जो अंडरटेक करता हूँ कि मैंने आपसे इतना सामान की गुड्स, इतना सामान खरीदा है, और ये पेमेंट आपको मैं 2 महीने के बाद आपको मैं 10,000 रुपया आपको या जिसको आप बोलोगे मैं उसको वो पैसा दे दूंगा। आपको पैसा दूंगा या जिसको आप बोलोगे, पे टू यू और फॉर हुम यू ऑर्डर मी। आप मेरे को ऑर्डर करते हो कि भाई पेमेंट मेरे को नहीं, ए को पेमेंट कर दो, तो आपके ऑर्डर पर मैं ए को पैसा दे दूंगा। तो जब मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, उन्होंने वो बिल एक्सेप्ट कर दे दिया, तो इट इज अ लीगल प्रूफ इन माई हैंड्स कि दैट गाय इज सपोज टू पे मी द मनी। ठीक है, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल, वो मेरे लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है। और फॉर द अदर पार्टी, जिसने वो बिल एक्सेप्ट कर मेरे को दिया, उस पार्टी के लिए वो बिल्स पेबल है, उस पार्टी के लिए वो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल फॉर मी इज एसेट। अगर मैंने किसी को बिल पे करना है तो वो पर्सन मेरे लिए लाइबिलिटी है, और मैंने अगर किसी से लेना है तो मेरे लिए एसेट है। तो अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल मीन्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने वो बिल्स पेबल जो था, जो राम को पैसा पे करना था, वो मैंने पैसा पे कर दिया। तो जब हम बिल्स को पेमेंट करते हैं तो बेटा, मैंने आपको क्या कहा था पिछले लेक्चर में भी, कि अकाउंट्स में क्या होता है, किसी भी एंट्री के इफेक्ट को खत्म करने के लिए अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, उसको खत्म करने के लिए। तो बिल्स पेबल तो क्रेडिट बैलेंस है, अब इसको नलीफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए उसको पे ऑफ कर दिया, तो जो क्रेडिट था उसको अब हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट DR2। किसको पैसा हमने, अमाउंट पेड, तो अमाउंट हमने पे की, कुछ नहीं लिखा हो तो ये अज्यूम करेंगे कि नथिंग एल्स, इफ रिटन इन द क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो अमाउंट इज पेड थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कैश। और अगर लिखा होता है कि बिल्स पेबल पेड इन द फॉर्म ऑफ पे बाय चेक, तब हम बैंक अकाउंट ले लेते। तो क्रेडिट बेटा किसको किया, इट विल बी डेबिटेड टू। तो बिल्स पेबल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बिल्स पेबल के डेबिट में हम किसको लिखेंगे, कैश को लिखेंगे। किसको लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट को। तो हमारी जो एंट्री जो आ जाएगी, अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेबल गिवन टू राम, इट विल बी डेबिटेड। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, किसको डेबिट किया, तो किसको डेबिट किया, बिल्स पेबल को डेबिट कर दिया, तो इसकी ये एंट्री आ गई। और अगर अकाउंट होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, या किसके अकाउंट में डेबिट में, जो बिल्स पेबल के अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, या कुछ और क्वेश्चन होता, तब हम कैश लिखते थे। तो इसमें ध्यान देंगे, तो बड़े बच्चे इसमें कैश अकाउंट ना लिख दें, तो इट इज बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज पेमेंट मेड टू गणेश बाय चेक, इट विल बी क्रेडिटेड टू। हमने गणेश को पेमेंट की चेक के माध्यम से, तो बेटा गणेश को पेमेंट की, तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, गणेश को पैसा दिया, गणेश जो आ जाएगा उससे हम डेबिट करेंगे, गणेश DR, और किसके माध्यम से पे किया बेटा, चेक के माध्यम से, तो टू बैंक अकाउंट।
गणेश DR टू बैंक अकाउंट। हमने क्रेडिट किसको किया है, तो जनरल एंट्री में देखो किसको क्रेडिट किया है, इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक को टिक कर देंगे। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से चेक लिया एंड पेड इनटू बैंक इमीडिएटली, पे किसमें कर दिया, बैंक में इमीडिएटली कर दिया। तो क्या करेंगे इसको, तो जब मोहन से चेक मिला बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा हमारी जनरल एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट DR टू किससे चेक मिला, मोहन से मिला, तो बैंक अकाउंट DR टू मोहन। तो हमने डेबिट कहां पर किसको, इट्स एंट्री विल बी, तो क्या एंट्री आ गई, डेबिट साइड इन द बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। द पोस्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक विल बी, ध्यान से समझेंगे इसे अब हम, जो पोस्टिंग है किसकी पोस्टिंग, ऑफ द टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक जो होती है वो हमेशा परचेज का, हमेशा परचेज अकाउंट या परचेज बुक जो होगी, परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। अब इधर एक वर्ड आ गया, ये ध्यान देंगे कि पोस्टिंग, किसकी पोस्टिंग, टोटल जो होगी परचेज रिटर्न की। तो बेटा जो परचेज रिटर्न है उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो जब हम पोस्टिंग करते हैं, जब लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो अगर मैं परचेज रिटर्न का लेजर की फॉर्म में करता हूं, वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, इधर क्रेडिट में आ रहा है, तो जब हम इसे पोस्ट करेंगे, तो पोस्टिंग करेंगे, तो जो इधर क्रेडिट है वो दूसरे अकाउंट में कहां पर आ जाएगी, वो किसी और अकाउंट में, अगर एक में क्रेडिट है तो दूसरे में डेबिट आ जाएगी। तो इसे हम कहां पर लेंगे, अगर यहां पर हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो यहां पर क्या था, हमारे पास है परचेज रिटर्न वाला, तो परचेज रिटर्न है, तो इसे हम कहां पर करेंगे, तो परचेज रिटर्न को हम, जब परचेज रिटर्न अकाउंट होगा तो उस परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बेटा कहां पर ले लेंगे, क्रेडिट साइड, और किसके क्रेडिट साइड में, परचेज रिटर्न के अकाउंट के। हाँ, अगर हम, जो मैंने अभी पहले डिस्कस कर रहा था कि अगर हम किसी और अकाउंट में दूसरा इफेक्ट देना होगा, तो जो दूसरा इफेक्ट होगा तो वो कंसर्न्ड अकाउंट के परचेज रिटर्न के क्रेडिट में और दूसरे अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। अब जो अगर पिछला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अगर, तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा ध्यान एक दो जगह डाइवर्ट हो गया था समझाते हुए, तो शायद प्रॉपर वे से नहीं मैं समझा पाया। तो यहां पर वही होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पढ़ा आपको रहा हूं, साथ में ही MCQs करवा रहा हूं, थोड़ा बोर हो गया हूं, ठीक है ना। तो साथ साथ दिमाग में चल रहा था कि अगला लेक्चर जो बनाना है आपका, वो किसका बनाना है, किस वे से बनाना है। तो हो सकता है कि वर्डिंग में बोलते समय कुछ गड़बड़ ना होगी हो। तो पोस्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ सेल्स बुक, जो सेल्स बुक की जो टोटल जो होगा सेल्स बुक का, उसकी पोस्टिंग कहां पर होगी। तो सेल बुक जो बेटा हम बनाते हैं, ठीक है, सेल बुक का क्रेडिट बैलेंस, सेल बुक जो होगी वो सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसे हम, जो सेल अकाउंट हम बनाएंगे, जो भी सेल्स होती हैं वो हमेशा क्रेडिट, सेल अकाउंट के क्रेडिट में आती हैं। तो जो हमारी सेल बुक का टोटल होगा, सेल बुक में जितनी भी उधार की एंट्रीज हैं वो सेल बुक में आएंगी, और जो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। बाद में जो कैश सेल्स होगी, जितनी भी कैश सेल्स हैं, जब हम सेल अकाउंट बनाएंगे तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। इसी वे से जितनी भी सेल्स की क्रेडिट एंट्रीज होंगी, कैश वाले भी सेल्स के क्रेडिट में, और उधार वाली क्रेडिट वाली भी, जो उधार वाली एंट्रीज होंगी सेल्स की, वो भी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को पिछला वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट वन इज अ लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर कौन सी बुक है, इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज। लेजर कंटेन्स अकाउंट्स, तो लेजर में पर्सनल अकाउंट के भी बनते हैं, रियल के भी, नॉमिनल के भी, तो हमने लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। 23rd
द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस यूजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हम ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनाते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, देन कैश बुक या लेजर, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो वो लेजर से बनता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड। तो ओरिजिनल एंट्रीज से जब हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं तो बेटा उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय। जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस इनकम्स के अकॉर्डिंगली, तो उनको जब हम क्लोज करते हैं तो उनका जो बैलेंस होता है, तो बैलेंस को हम नॉमिनल अकाउंट के जितने भी होंगे उन सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था, तो जब हम इन बिटवीन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन लिख देते हैं, बट जो मेन टेक्निकली बात करेंगे तो इट शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज अ लेजर इज अ। लेजर क्या है? लेजर इज अ ऑप्शन देखेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी और लिस्ट ऑफ समराइजिंग। तो लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ऑप्शन ए। 27th क्वेश्चन बेटा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज। तो मेन मकसद लेजर बनाने का क्या है? तो टू चेक द एक्यूरेसी अकाउंट्स, नहीं ये इतना ये मेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की पोजीशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हाँ, अकाउंट्स की पोजीशन के लिए लेजर अकाउंट्स होगा। टू नो द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अकाउंट, जो भी बताया किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की जो कलेक्टिव उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें लेजर अकाउंट से पता चलता है। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, वो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। 28th क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ड्राइंग अकाउंट जो होगा उसे कहां पर ट्रांसफर करते हैं? उसे हम कैपिटल अकाउंट में से माइनस करते हैं, तो इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ट्रेडर। कहां पर बेटा? कैपिटल अकाउंट ऑफ द ट्रेडर। नेक्स्ट वन इज 29th, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट शोज। तो जो क्रेडिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट को वो शो क्या शो करता है? तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर होता है तो वह एसेट्स ऑफ द बिजनेस शो करता है, हमने कितना पैसा लेना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन जो भी हम पढ़ेंगे, तो द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग द लेजर आर। लेजर बनाने की क्या एडवांटेजेस हैं? नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि कितने एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये नॉलेज ऑफ टोटल परचेजेस एंड सेल्स इज इन अ सर्टेन पीरियड, कि किसी एक सर्टेन पीरियड में परचेज और सेल्स का कितना टोटल है। चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करने का, ये भी राइट लग रहा है, राइट ही है। तो अगर तीनों राइट हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही हम पढ़ते हैं। बाकी के जो 30 MCQs हैं, 30 नहीं बाकी तो के काफ़ी हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।